डियर पेरेंट्स, जो सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का राउंड 3 स्टार्ट होगा वो होगा 23 मई से, और 25 मई तक आपको चॉइस भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है वो रजिस्टर कर ले। आपके 200 मार्क्स हैं, 180 मार्क्स हैं, रजिस्ट्रेशन तो करें, ई काउंसलिंग का हिस्सा बने। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन कोई भी चॉइस नहीं भरी, तो अभी क्या किया, एनटीए के जो एल्गोरिथम है उन्होंने आपने जो सैनिक स्कूल के फॉर्म में चॉइस भरी थी उसको लेके राउंड 1 या राउंड 2 में आपको अगर आपके अच्छे नंबर है तो स्कूल अलॉट कर दिया, आपने चेक ही नहीं किया। अब आप ई काउंसलिंग से बाहर हो चुकी हैं। आपने यदि रिकंसिडर किया है और उसका कोई जवाब नहीं आया, अगले राउंड में आपको नहीं शामिल किया गया, तो आप तुरंत से एनटीए को लिखें और उनको बताएं कि हमने रिकंसिडर किया था, इस केस को छोड़ना नहीं है। लेकिन यदि आपका नाम आ गया, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिकंसिडर भी नहीं किया, तो भी आप अगले राउंड में नहीं जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए उसका होगा कि नहीं होगा, एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि 1.25 लाख के करीब बच्चे क्लास 6 के लिए उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए। सीटें टोटल मिला के सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के मिला के 7,500 ही हैं, इतनी 7,500 हैं। तो इतने सारे बच्चे हैं जिनका कहीं भी नाम नहीं आएगा, जिसके 140 हैं, 45 हैं, 50 हैं, 160, 170, उनके कोई भी चांस नहीं है। लेकिन जब आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, मैं लिखता हूँ बहुत कम चांस है, तो जब मैं बहुत कम चांस है, मैं अपनी भी इज्जत कर रहा हूँ, आपकी भी इज्जत कर रहा हूँ। आप मान लीजिए कि बहुत ही कम चांस है, नहीं के बराबर है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहीं मैंने कहा एक आधा किसी का वो निकल गया तो निकल गया। अब दूसरा बड़ा सवाल आता है, कई पेरेंट्स हैं जो सैनिक स्कूल गए हैं और उन्हें वहां जाकर अच्छा नहीं लगा। ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि बच्चा निकल गया है तो वहां सारा कुछ ठीक ठाक ही है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि जब आप जाएंगे आपने देखना है वहां पर आपके बच्चे के लिए आपको दिल में अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। दीवार गिर रही है, सीमेंट गिर रहा है, ऐसे कूड़ा मचा पड़ा है, का आपको खुद ही अच्छा नहीं लगा, सफाई की हालत ठीक नहीं है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स पर आधारित हैं सैनिक स्कूल, उनकी फंडिंग पर। बहुत जगह जगह जाके, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी स्कूल का, लेकिन आप अपने आप अच्छे जज हैं अंदर, उसमें आपको उनका हॉस्टल देखना, मेस देखने की ज़रूरत नहीं है। वो लिफाफा के पता दे के खत का मजमून बता देने वाली काबिलियत होती है पेरेंट्स में। आप इस ज्ञान का इस्तेमाल पक्का करें। दिल से पूछेंगे तो क्लास 6 इज़ नो टाइम टू सेंड अ चाइल्ड टू सैनिक स्कूल। अगर घर में बहुत ही बुरे हाल हैं और बच्चा बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन हो रखा है और आपके पास टाइम नहीं है और आप उसको एक डिसिप्लिन लाइफ देना चाहते हैं, तो क्लास 6 में भेजिए। अदरवाइज क्लास 9 इज़ द राइट टाइम, जब बंदा साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल तौर पर तैयार हो जाता है और अकेला रह भी पाएगा। लेकिन 9th का पंगा ये है कि 9th में सीटें नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ भेजिए मत, पढ़ने दीजिए, एग्ज़ाम देने दीजिए। एग्ज़ाम देने से अपने बच्चे को नहीं रोकना है। ई काउंसलिंग में मैं चाहता हूँ सभी लोग हिस्सा लें, सब लोग जानें कैसे हो रहा है कार्रवाई। अब कई लोग हैं जिनको डाउट है कि हम तो, एक मैडम का मैसेज आता है कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले और नागालैंड वाले सैनिक स्कूल में हो गया है और हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं, तो क्या हमें नागालैंड के सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगा? इसके बारे में डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, लिखा हुआ है वेबसाइट पर। सैनिक स्कूल क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उनका संचालन करती है, जो आप अगर मध्य प्रदेश में हैं और आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं, आप किसी ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में आते हैं, तो मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल में आपको स्कॉलरशिप लागू है। बाहर थोड़ी बहुत कुछ है तो है, लेकिन नागालैंड की सरकार आपको स्कॉलरशिप क्यों देगी? वो नागालैंड के बच्चों को देगी, वो भी उन बच्चों को देगी जो नागालैंड में पढ़ रहे हैं। ये ध्यान देना है। अब ये क्यों है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आप लिखें सरकार को चिट्ठी कि भाई हमारे बच्चों को आप दूसरे स्टेट में भी स्कॉलरशिप दें। भाई जब आप आर्थिक रूप से अगर संपन्न नहीं है, गरीब हैं, तो वो मध्य प्रदेश का गरीब, उसका बच्चा नागालैंड जाएगा तो बंदा अमीर थोड़ी हो गया। लेकिन इसका जवाब कर्नल अमरदीप के पास नहीं है। मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन वो, हम इस सिस्टम में हम पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते थे। अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हॉस्टल सब्सिडी, कई केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, स्पेशली जो सेना के जो हमारे जेसीओ जवान हैं, वो हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। एक आधा कोई स्कूल है साउथ इंडिया का जहां पर स्कूल की अथॉरिटीज़ ट्यूशन फ़ी अलग और हॉस्टल सब्सिडी अलग दिखा रही हैं। बाकी कोई भी सैनिक स्कूल आपको हॉस्टल सब्सिडी के नाम पर अलग से सर्टिफिकेट नहीं देगा। आप इसके बारे में भी
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पक्का लिखें कि हमें हॉस्टल, जब हॉस्टल में रह रहा है बच्चा और केंद्रीय सरकार आपको फीस में हॉस्टल सब्सिडी देती है सेनाओं के जवानों को, तो आज जब आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन स्कूल कह रहा है भाई हमें तो सर्टिफिकेट देने का आदेश नहीं है। अगर आदेश नहीं है तो भाई साहब वो एक स्कूल कैसे दे रहे हैं? तो एक कोई एनसीओ थे जिनसे मेरी 6 महीने पहले तक बातचीत चल रही थी, अभी वो नंबर इतने सारे होते गुम जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा इस बात पर आप तवज्जो दें, और एक बार फिर जिनके बच्चे तीसरी में, चौथी में हैं, पाँचवीं में भी हैं, अपने नज़दीक के नवोदय विद्यालय का अध्ययन पक्का करें। 650 के करीब नवोदय हैं, सारे के सारे खराब नहीं हैं। 100-125 खराब हो सकते हैं, वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन आपने नवोदय विद्यालय में एक बार जाना है, चाहे बच्चे को भेजना है नहीं भेजना है, उसका भी एग्ज़ाम दिलाइए। और उसका जब सैनिक स्कूल की पढ़ रहा है बच्चा, तैयारी कर रहा है, तो नवोदय की भी साथ साथ ही हो रही है। तो आपने ये वो छोड़ना नहीं। चाहे बच्चे के निकलने के चांस 1% है नवोदय में, लेकिन नवोदय का जब आप देखेंगे पैटर्न, अगर नवोदय आपका अच्छा है, वहाँ का डिसिप्लिन ठीक है, आपको ढंग का सब कुछ लग रहा है, एक तो घर के बिल्कुल नज़दीक हो जाएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा बच्चा, मिल सकते हैं संडे वनडे को जाके। सैनिक स्कूल तो कई सैनिक स्कूल 2000 किलोमीटर दूर भी, आप जा ही नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं चाहता था आप ध्यान दें। 8 राउंड तक काउंसलिंग चलेगी, और जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट देखेंगे, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे sainikSchoolSociety.in पर, और खट से उनके कवर पेज पे ही आ जाता है क्या है पूरे 8 राउंड का शेड्यूल, आप देख लीजिए। सितंबर में जाके ख़त्म होने वाला है। तो आपका बच्चा तब तक छठी का सेशन शुरू हो जाएगा, पढ़ाई में करने दें। कुछ है शेर जो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा छठी में पढ़ रहा है, वो सैनिक स्कूल में नाम आ जाता है, तो भेजे या नहीं भेजे। छठी में जब बच्चा पढ़ रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1 साल का ड्रॉप लें। 9th में अच्छा कोई सैनिक स्कूल मिलता है या मिलिट्री स्कूल मिलता है, पक्का आप ड्रॉप लीजिए 1 साल का, वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन अभी इतनी हाई तौबा की स्थिति नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सोचनी है। मेरे से बात करने के लिए पहले आप अपनी समस्या पक्का लिख दें। व्हाट्सएप नंबर है 7417656633। इस पर व्हाट्सएप करें, अपनी समस्या लिखें। कई लोग बहुत लंबे लंबे लिखते हैं, कई लोग वॉइस नोट भेजते हैं, और आप यकीन मानिए कि हम सबका जवाब देते हैं। हमारी टीम को आप कॉल मत करिएगा, वो अपने आप कॉल करेंगे। अगर वो एक दिन में कॉल नहीं करते, अगले दिन फिर मैसेज लिख दो कि भाई अमरदीप जी कॉल नहीं आया, तो मैं उनको रिमाइंडर करके डाल देता हूँ। वो 5-6 हमारी टीम है, काउंसलर्स हैं, अच्छी यंग गर्ल्स हैं, बड़ा अच्छे से काम करती हैं। वो आपने भी उनकी सहायता करनी है, और वो पूरी जानकारी आपको देंगी। अब एक पिछले साल मेरी बात हुई थी किसी मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल साहब से। पहले मिलिट्री स्कूल में 10वीं के अंकों के आधार पर 11वीं में एडमिशन होता था, लेकिन प्रिंसिपल सर ने मेरे को बताया कि अब नहीं होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो फौजी बंधु हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बीच में अटके हुए हैं, आंखें बंद करके बच्चे को मिलिट्री स्कूल में भेज दें, क्योंकि जवान की तो उसमें फ़ीस ही नहीं है। 12,000 रुपये साल की सारी फ़ीस है। तो आप देखिए कि जहाँ पर आपको फाइनेंशियल थोड़ी सी बचत होती है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। एक डिसिप्लिन लाइफ है। सैनिक स्कूल का मैंने अभी अपने जो ऑनलाइन बैचेस हैं उनके मोटिवेशन सेशन लिए, काफ़ी बच्चे डर भी गए हैं, और काफ़ी उनके पेरेंट्स भी डर गए हैं कि सैनिक स्कूल में सख्ती तो होगी। और बहुत से ऐसे कारण हैं कि बच्चा 10-15 दिन में, अगर वो मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं गया, फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं गया, वो सैनिक स्कूल के रूटीन में आने में समय लगता है। तो यदि वो टिक गया 15 दिन, फिर वो टिक जाएगा। लेकिन शुरू के जो 1-1.5 महीने का जो चलेगी कार्रवाई, उसमें बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो रही है। मतलब बिल्कुल जेल वाला वातावरण है वो, उसकी परी। ऐसा नहीं कि कोई उसको पीटा जा रहा है, लेकिन उस पर सब तरीके की रिस्ट्रिक्शन है। ये इसी समय खाना मिलेगा, इस समय ही जगना है, इस समय ही सोना है, ये दौड़ दौड़ के सारे काम करना है, पढ़ाई भी है, होमवर्क भी है, इतनी सारी चीज़ें वो कर रहा है। जो अभी वो 1 हफ्ते में करता है, वहाँ 2 दिन में उतना सारा काम कर लेगा। तो ये आपने समझना है। और ये वीडियो अगर अगले साल जो जिनके बच्चे जाने वाले हैं सैनिक स्कूल में, इस वीडियो को आप तसल्ली से देखें, समझें, हमसे संपर्क करें। हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हम पूरी जानकारी हासिल करके तब कोई वीडियो क्रिएट करें, ताकि आपको गलतफहमी ना हो। न्यू सैनिक स्कूल एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे मैंने कई पेरेंट्स को बताया कि थोड़ा सा अगर आपके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं है, तो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा लड़कों के लिए स्कूल है, लेकिन उसकी वेबसाइट पक्का देखिए। उनका अभी फिर से खुल गया, 28 तारीख को उनका एग्ज़ाम होने वाला है गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का। कुछ सीटें बची होंगी, तो वो दोबारा कह रहे हैं भाई। और वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं सब में बच्चों को लेते हैं, और 11वीं में भी लेते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हैं।
और वो आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए इन सब की तैयारी कराने। और जब आप उनकी वेबसाइट देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो सैनिक स्कूल ठीक है, वो भी चार्ज कर रहे हैं, सस्ते तो वो भी नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र उनसे थोड़ा ज़्यादा महंगा। न्यू सैनिक स्कूल में 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा फीस लगती है सैनिक स्कूल से। तो ये सब चीज़ें आपने वे करनी है और तभी डिसीजन लेना है। अदरवाइज जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है बहुत अच्छा पढ़ रहा है, डिसिप्लिन के लिए आप पहले माता पिता खुद डिसिप्लिन हो जाए। आप अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ देंगे, लैपटॉप छोड़ देंगे थोड़े 1-2 घंटे के लिए, और बच्चे को इतना भी कोई हमारे देश में अराजकता नहीं है कि बच्चा हाथ से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये सोचना समझना आपने है कि कब मैंने बच्चे पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर बच्चा छठी से गया तो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं बारी 7 साल है, 2 लाख रुपए एवरेज लगाए तो 14-15 लाख रुपए आपने इसमें उस पर खर्च करने। जो आपके घर के पास जो स्कूल पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल है, केवी है, एपीएस है, प्राइवेट स्कूल है, 30 से 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तो उनकी भी फीस आती है। लेकिन फिर भी 7-8 लाख रुपए की बचत है। अगर आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे, वो 8 लाख बढ़ के 7 साल में 16-17 लाख तो हो ही जाएंगे। म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, एफडी में आजकल डबल नहीं होते इतनी जल्दी, लेकिन म्यूचुअल फंड वगैरह में हो जाता है। तो ये बड़े सारे आपने जो डिसीजन है सोच समझ कर लेना है। वो भेड़ चाल में नहीं आना है कि सैनिक स्कूल में निकल गया तो भेजना ही भेजना है। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स गड़बड़ करते हैं। आप एग्ज़ाम दिलाएं, बच्चे को अच्छा मेहनत करने के लिए बोलें, बेंचमार्किंग करते रहें कि आपके बच्चे ने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। भेजना नहीं भेजना बहुत लंबा और सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि निकल गया भेज दिए। आप भी तंग है, बच्चा भी तंग है, फाइनेंशियली भी आप अपने को कर रहे हैं। अगर आपकी 6-7 लाख रुपए सैलरी है साल की, 8 लाख रुपए है, और उसमें 2 लाख रुपए आप एक बच्चे पर खर्च कर रहे हैं, तो बाकी 2 बच्चों के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। उसके मुकाबले अगर अच्छा नवोदय है, बढ़िया है, और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं केवी, एपीएस और ये सब जो हैं सब्सिडाइज स्कूल्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो केवी का ही पढ़ा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमने कहा कि सैनिक स्कूल के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो आपने एक होलिस्टिक डिसीजन लेना है। एकदम जल्दी से भावावेश में आके आपने गलत डिसीजन नहीं ले लेना है। तो ये मैं चाहता था आप इस बात को सोचें, समझें और इस पर विचार पक्का करें, ताकि जब हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो हमने एक वो सोचा समझा, जिसे मैं कहता हूँ इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी जो एकेडमी है वो देहरादून में स्थित है। 27 मई से लेकर हम अभी 25 जून तक एक समर कैंप कर रहे हैं। समर कैंप तो नाम है कि कैंप के नाम पे बुला रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। और जो बच्चे थोड़ा सा उनको पुश की ज़रूरत है, और जो पूरा हमारी हॉस्टल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, अगर पूरे साल के लिए रखेंगे, 1 महीने के लिए भेज दो, फिर एग्ज़ाम से पहले 1 महीने का हम विंटर कैंप चला देंगे। तो स्कूल से छुट्टी लेके आप विंटर कैंप में आ जाएं, और इस प्रकार हम कोशिश करेंगे कि हाइब्रिड मोड में आपके बच्चे को पढ़ा दें। तो ये डिसीजन लेना भी आपके हाथ में। इन सब की जानकारी जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम 1 से 2 दिन लगाती है, आप तक पहुंच जाएंगे हम। नाराज़ मत होएं और मेरे से जो बात करना चाहते हैं टॉक टू कर्नल लेडी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी समस्या लिखनी है। कई लोग कहते हैं मुझे बस सैनिक स्कूल की जानकारी चाहिए। अरे वो तो इस प्रकार के 1500 वीडियोज़ हैं चैनल पर। तो आपसे जुड़े रहने में, लेकिन आपने हमेशा ये समझना है कि और बहुत सारे लोग हैं जो इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, और वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सारी जानकारी एक अच्छे व्यवस्थित तौर पर आपके लिए हम प्रस्तुत करें, जिससे एक से ज़्यादा लोगों का हमेशा एक साथ फ़ायदा हो सके। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।